नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की अबूरी जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जमान पार्क लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मोहम्मद इमरान से। इमरान, बताइएगा इस हवाले से। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशी के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल में अबूरी ज़मानत के लिए इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे। इस बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ शामिल हैं। 13 मई को जब नैब केस में गिरफ्तारी के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को रिहाई मिली थी, तो उसके बाद से ये आज इमरान खान की पहली पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इससे पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग में पेश होते रहे हैं। आज रेड जोन में वाक़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में इमरान खान की ये पहली पेशी है, और यहाँ पर सिक्योरिटी के भी खसूसी इंतजाम किए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद की जानिब से खसूसी सर्कुलर 2 रोज़ पहले ही जारी किया गया था। गो के अब कमरों की सिटिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, लेकिन अब जो है वो जर्नलिस्टों की तादाद कम कर दी गई है कमरा अदालत में। पहले 30 जर्नलिस्टों को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त थी, अब 20 जर्नलिस्ट को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। इसके अलावा नैब के 15 अफसरान, जिनमें लीगल टीम और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शामिल हैं, उनको दाखिले की इजाज़त होगी। इसके अलावा असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ऑफिस से लॉ अफसरान को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी, और इमरान खान के साथ जो उनका एक सिक्योरिटी का दस्ता आता है उसको भी कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त होगी। इस केस के अलावा इमरान खान की एक और भी अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। उस पर भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो है वो समाअत करेंगे। इस्लामाबाद के थाना रमना में इमरान खान, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद इमरान खान की बुलेट प्रूफ गाड़ी की स्पुर्दारी की दरख्वास्त। इमरान खान की गाड़ी इस्लामाबाद CTD थाने में बंद है। इमरान खान के वकला का ये दावा, हमारे पास इमरान खान की गाड़ी नहीं है। थाना रमना की रिपोर्ट अदालत में जमा। अदालत ने इस्लामाबाद के थाना CTD को 2 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मामला क्या है। तो हसीब, ये मामला क्या है? इमरान खान की गाड़ी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो है कहाँ पर? देखें, ये जब गुज़िश्ता समाअत पर इमरान खान जुडिशल कम्प्लेक्स आए थे तो उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, और ख़राबी के बायस गाड़ी को इधर ही छोड़ दिया गया था, और इमरान खान दूसरी गाड़ी में बैठकर हाई कोर्ट के लिए रवाना हो गए थे। उसके बाद जो है ये गाड़ी के जो मालिक हैं इफ्तिखार घुम्मन, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है सुपुर्दारी के लिए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद के अंदर ये दरख्वास्त दायर की गई है। जो मालिक थे इफ्तिखार घुम्मन के वकील आसिम बेग की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है, और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है वो थाना CTD के अंदर बंद है, और अदालत से इस्तदा है कि उसको सुपुर्दारी की जाए, जिसके ऊपर अदालत की जानिब से इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जो जज हैं राजा जवाद अब्बास हसन, उनकी जानिब से 2 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ साथ जो वकील थे उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि ये जुडिशल कम्प्लेक्स में जो तोड़ फोड़ से मुतालिक है उस इल्ज़ाम के अंदर ये गाड़ी को बंद कर रखा है, जबकि थाना रमना के जो अहलकार थे वो अदालत के रूबरू पेश हुए थे, और उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और बाकायदा रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई कि इमरान खान की जो गाड़ी हमारे पास नहीं है। आपने अपडेट किया, मलिक आपका शुक्रिया। नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर दरख्वास्त जमानत पर समाअत करेंगे। आपको बताएं कि आज एक और बड़ी पेशी है। नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात का मामला है। बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। नेशनल क्राइम एजेंसी तहकीकात 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने आज असद उमर को तलब कर रखा है। फवाद चौधरी, जुबैदा जलाल गुज़िश्ता रोज़ पेश हुए थे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आदिल तनोली से। जी आदिल, बताइएगा। जी देखिए, नेशनल क्राइम एजेंसी से 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली केस में आज साबिक हुकूमत के साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर को जो है नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से तलब किया गया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ दौर में ये रकम की मुंतकिली का मामला हुआ था। तो इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ भी 3 साबिक वफाकी वज़रा को तलब किया गया था।
जिस पर शेख रशीद की जानब से अपना तहरीरी बयान जो है वो वकला के ज़रिए नैब कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम को पेश किया गया है। इसी तरह फवाद चौधरी और जुबैदा जलील जो हैं वो खुद आकर नैब टीम के सामने पेश होकर अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड करवाए हैं। आज 11 बजे का वक्त था और असद उमर को नैब टीम की जानब से तलब कर रखा था। अब तक असद उमर जो हैं ना तो वो खुद पेश हुए हैं, ना ही उनका कोई वकील या नुमाइंदा आकर अपना बयान जो है वो नैब टीम के सामने पेश कर सकें। नैब कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो नैब रावलपिंडी ऑफिस के अंदर इस वक्त मुंतज़िर है, क्योंकि आज असद उमर का बयान जो है उन्होंने रिकॉर्ड करना था ताकि मज़ीद तहकीकात को आगे बढ़ाया जा सके। चेयरमैन PTI इमरान खान की जितने भी वफाकी वज़रा हैं साबिक़ हुकूमत के, उनको वक्तन समन जो है वो ज़राए की जानब से यह बताया गया है कि जारी किए जाएंगे, क्योंकि शेख रशीद की जानब से मुकम्मल तौर पर अपने तहरीरी बयान में रिकॉर्ड किया जाना है। आदिल, बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जजिस पर एतराज़ करने वाली हुकूमती दरख्वास्त वापस कर दी। जो दरख्वास्त करनी हो वो खुली अदालत में करें। रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज़ था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा कि हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल समेत जस्टिस एजाजुल आमिर सईद अब्बासी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। रजिस्ट्रार ऑफिस ने जजिस पर एतराज़ करने वाली हुकूमती दरख्वास्त वापस कर दी। इसके अलावा आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल 2023 को कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। और मज़ीद आपको इस हवाले से बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, इस हवाले से बताइए क्या तफसीलात हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ ने जवाब जमा करवा दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ जो आईनी दरखास्तें थी उस केस में नोटिस जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तहरीक इंसाफ को भी, और अब कल ये मुकदमा ज़ेर समाअत है और कल इस पर समाअत होनी है। और अब तहरीक इंसाफ ने तफसीली जवाब जमा करवा दिया है जिसमें उन्होंने इस बिल की मुखालफत कर दी है और ये कहा है कि ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत डालने के मुतरादिफ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बिल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दे और कलअदम करार दे दे। ये इस्तदा की गई है तहरीक इंसाफ की तरफ से और तहरीक इंसाफ ने जवाब तफसीली जमा करवा दिया है जिसमें यह कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने जिस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए जो कानून साजी की है ये अदलिया के इख्तियारात को कम करने की कोशिश है और अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत करने के मुतरादिफ है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दे और कलअदम करार दे दे। ये तहरीक इंसाफ ने इस्तदा कर दी है। जी आमिर सईद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। आला अदलिया के जजिस के कंडक्ट और रेफरेंस की तश्कील पर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने काम शुरू कर दिया। 5 रुकनी खुसूसी कमेटी ने मोहसिन शाहनवाज रांझा को चेयरमैन कमेटी मुंतखब कर लिया है। तमाम अरकान ने मोहसिन शाहनवाज रांझा को मुतफिका तौर पर चेयरमैन कमेटी के लिए नामजद किया है। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद मालूमात हासिल करते हैं। जी जावेद, बताएगा कमेटी जो है सब काम शुरू कर दिया है? जी बिल्कुल, जजेस के कंडक्ट और रेफरेंस की तश्कील से मुतालिक जो है वो कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर की जानिब से ये रूलिंग दी गई थी कि एक खुसूसी कमेटी कायम की जाएगी। इस हवाले से जो खुसूसी कमेटी है उसने बाकायदा तौर पर आज से काम शुरू कर दिया है और 5 रुकनी खुसूसी कमेटी ने मोहसिन शाहनवाज रांझा जो कि रुकने कौमी असम्बली है उनको चेयरमैन कमेटी मुंतखब कर लिया है और तमाम अरकान ने मोहसिन शाहनवाज रांझा को मुतफिका तौर पर चेयरमैन कमेटी के लिए नामजद किया था। और इस सिलसिले में पहला जो इजलास हुआ जिसमें TORs के साथ साथ आइंदा की जो हिकमत अमली है कमेटी की उस पर गौर किया गया है, जिसमें खुसूसी कमेटी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वजारत कानून को आला अदलिया से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग तलब कर ली है और वजीर कानून जो है वो सेनेटर आजम नजीर तारड़ से चेयरमैन कमेटी की जानिब से कहा गया है कि इस कमेटी को ब्रीफिंग दें और ये कहा गया कि जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की गई है इस पर रेफरेंस मुतालिक वजारत कानून। आपका शुक्रिया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई का आगाज कर दिया।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दी हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अहमद अली शेख भी काउंसिल के मेंबर हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास बतौर चेयरमैन जुडिशल काउंसिल इजलास बुलाने का इख्तियार है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। रुक करेंगे सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदों की गिरफ्तारियों से मुतल्लिक हाफिज नईमुर रहमान की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाए कि तमाम मुंतखब नुमाइंदों का हलफ यकीनी बनाए। वकील जमात इस्लामी की जानिब से ये इस्तदा की गई है और जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो लोग कहाँ हैं, खुद दरख्वास्त क्यों नहीं देते। चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल उठाया गया। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी लियाकत, बताइएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची की आईनी दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच में शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने उस्मान फारूक जो कि हाफिज नईमुर रहमान की तरफ से पेश हुए थे उनके से सवाल किया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने अदालत से क्यों नहीं रजू किया, आप लोग अदालत क्यों आए हैं। जिस पर उस्मान फारूक एडवोकेट ने जवाब दिया कि ये तमाम जो यूसी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें हरासा किया गया है, वो हाफिज नईमुर रहमान के वोटर हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत यूसी चेयरमैनों को हरासा करके गिरफ्तार करके वोट डालने से रोक रही है। लिहाजा अदालत आलिया से इस्तदा है कि इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाए कि तमाम यूसी चेयरमैनों को ये दरख्वास्त की गई है। आपने हमें अपडेट किया, लियाकत राना, आपका शुक्रिया। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है, किसी डिक्टेशन की ज़रूरत नहीं। ऐवान बाला के फैसलों पर तनकीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साकिब निसार और उसके बेटे की गुफ्तगू प्राइवेट गुफ्तगू नहीं। साकिब निसार मुतनाज़ चीफ जस्टिस रहे, इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया। साकिब निसार और उनका बेटा पीटीआई की टिकटें बेच रहे हैं, उन दोनों को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इमरान खान इंटरनेशनल कम्युनिटी को झूठा बयानियाँ बेच रहा है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट जो कि एक सुप्रीम तरीन इदारा है पाकिस्तान का, किसी को भी इजाज़त नहीं है कि जो आपका ऐवान बाला है उसके फैसलों का पे कोई कमेंट्स दे या उसके फैसलों पे कोई तनकीद करे, या साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है क्योंकि वो बेटा जो है वो साकिब निसार का बेटा है। और साकिब निसार जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे तो उन्होंने इस मुल्क में बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस रहे हैं, बहुत ही गैर आइनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर प्रैक्टिस करते हुए चीफ जस्टिस रहे हैं। और साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान को फ़ायदे पहुँचे हैं। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान के सियासी मुखालफों को बहुत बड़ा नुकसान और धचका पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी। बेंच पर अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात को डायरी नंबर लगाने की हिदायत। इमरान खान, सदर, सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर ने ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील को चैलेंज किया। आइंदा हफ्ते वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा, दरख्वास्तों पर समाअत मुलतवी कर दी गई है। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जब समाअत शुरू की तो इस मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल की तरफ से बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने दरख्वास्त दायर की थी जिसमें बेंच पर एतराज़ात आयद किए गए थे, लेकिन वो दरख्वास्त वापस कर दी गई थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फौरी तौर के ऊपर हम हदायत जारी कर देते हैं और ये दरख्वास्त नंबर लगाने की हदायत कर देते हैं, रजिस्टर नंबर, और आइंदा हफ्ते आपकी इस दरख्वास्त पर समाअत होगी जो वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मोनीब अख्तर पर एतराज़ात कर रखे हैं कि वो इस बेंच में ना बैठे और इस ऑडियो लीक्स कमीशन केस को ना सुने। अदालत ने यह हुक्म दे दिया है कि 1 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी करते हुए आइंदा हफ्ते इन एतराज़ात और ये जो दरख्वास्त है वफाकी हुकूमत की, इस पर समाअत होगी और उसके बाद फैसला होगा कि क्या ये बेंच समाअत कर सकता है या नहीं। लिहाजा अब इस मुकदमे की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। मुकदमे की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। आमिर, बहुत शुक्रिया।